अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, इस्लामाबाद में आज जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। ये मुमकिन है कि सब की सब खबरें आज शाम तक के सुबह तक ना आएँ, लेकिन अगले दिनों में जो खबरें आप सुनेंगे और या आपको मालूम होंगी, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे उनका गहरा असर होगा, उनके हवाले से आज के जो मुख्तलिफ सेशंस हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आज आपके इल्म में है कि पीडीएम जो है वो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक तो पहले ही चला रहा है। उस सिलसिले में जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब कराची में थे, वहाँ से वापस गुज़श्ता शब आ गए हैं इस्लामाबाद में। और मरीम नवाज़ साहिबा आज खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद पहुंच रही हैं और वो यहाँ दो सेशंस की सदारत कर रही हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि पार्लिमानी पार्टी का सेशन जो नेशनल असेंबली के इजलास से पहले होने जा रहा है उनकी सदारत ये करेंगे। ये अहम तरीन बात होगी कि जब से मरीम नवाज़ साहबा को नाअहल करार दिया गया था और ये सारा मामला हुआ था, उसके बाद उनकी ये पहली मरतबा होगा कि वो पार्लियामेंट हाउस में आके पार्लियामानी पार्टी की सदारत करेंगी। और ये जो इजलास है वो अपोजिशन, इससे पहले एक और इजलास होना है, वो होना है अपोजिशन के साथ जो सरकार की मिन्नत तरला कमेटी बनी हुई है वो उसका, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सरकार, इमरान खान की सरकार इस्लामाबाद में गुज़श्ता एक हफ्ते से बुझी बुझी हुई है और उसमें वो जो कहते हैं ना फुर्तियाँ, वो नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनको ये महसूस हो गया है कि किसी सतह पे ये कोई ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है जिनसे उनकी हुकूमत ख़तरे में है। और आज एक और सेशन होना है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपना पार्लिमानी रवैया तय करनी है। न सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ ने करना है बल्कि अपोजिशन की पार्टी सब मिल के, जिसमें पीपल्स पार्टी भी होंगी, दूसरे भी होंगे, वो पार्लियामेंट में पीटीआई के साथ क्या रवैया रखते हैं, इस सिलसिले में सेशंस होंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलप हो रही हैं, क्योंकि ये शुनीद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी अब इमरान खान साहब को डायरेक्ट मैसेज कर दिया है कि जनाब, आपसे न असेंबली चल रही है, न आपसे मुल्क का इकानमी चल रही है, न मुल्क के आपकी फॉरेन अफेयर्स चल रहे हैं, इसलिए अब आपको कितना हम कंधों पे उठा के चलें और इतनी खचर खला ख्वारी जो है हम उठा रहे हैं वो कैसे चले। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज इस्लामाबाद में सेशंस हो रहे हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दें और वो अगर आपको वीलॉग्स पसंद आते हैं तो उनको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। कमेंट सेक्शन पे मेरा जोर ज़्यादा होता है कि उस कमेंट के ज़रिए ही एक डेवलपमेंट होती है, डिस्कशन की, डिबेट की, नैरेटिव की, और एक थॉट्स प्रोसेस भी आगे बढ़ता है। और इस तरीके से पाकिस्तान के सिटीज़न पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के मुतालिक क्या सोच रहे हैं उनका भी इनपुट आता है। तो नाज़रीन, जो आज डेवलपमेंट है वो उसकी बुनियाद तो ये है कि खान साहब की हुकूमत जो है वो गुज़श्ता कई दिनों से बुझी बुझी हुई है। बुझी बुझी इसलिए भी है कि पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा था, अब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मामला पूरे करने हैं। वो सेशन तो उन्होंने असेंबली का तलब कर लिया है, लेकिन हो ये रहा है कि न उनके मेंबर, जो कोरम होता है, वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, इत्तेहादी हैं, नाराज़ हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं। और अपोजिशन ने भी अब ये तहिया कर लिया हुआ है, ख़ास तौर पर स्पीकर का जो रवैया है उस पे कि स्पीकर जो है वो हाउस एडवाइजरी कमेटी में कुछ तय करके जाते हैं, लेकिन करते वही हैं जो पीटीआई की हुकूमत या सरकार से उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। इसलिए उन्होंने कोई ताम न करने का फ़ैसला किया है। जो गुज़श्ता जुमा था उस पे भी एक सरकारी वफद जो था 3 वज़रा का, वो गया था। परवेज़ खटक साहब थे, अली मोहम्मद ख़ान थे और आमिर डोगर साहब जो चीफ विप बनाए हैं वो थे। और उन्होंने अपोजिशन को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन अपोजिशन ने उन्हें सीधा कह दिया था कि भाई, आप तो हमें कहते हैं एजेंट, हम इंडियन एजेंट हैं, हम दुश्मन हैं मुल्क के, तो दुश्मनों से ताउन नहीं करते लेते। दुश्मन से अगर जो ताउन होता है वो भी मुल्क का दुश्मन है। आप मुल्क के सज्जन हैं, यार हैं, साखी हैं, तो आप इसको चला के दिखाएं। इसलिए अब उनको पता है कि अगर ये पार्लियामेंट चला नहीं सकते तो ज़ाहिर है उनके कानून साजी बहुत सारी होनी है, वो नहीं हो सकती। और पार्लियामेंट अगर नहीं चल रही है तो एक हुकूमत तो पहले ही ऐसे चल रही है कि अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चला रहे हैं। तो आज उन्होंने कहा था कि स्पीकर के चैम्बर में मुलाकात हो, अपोजिशन ने जवाब दिया
फिर बाद में इन्होंने ये जो तय किया है कि आज सदर साहब का जो चेंबर है उसमें स्पीकर साहब भी आएंगे, या दूसरे लोग आए, पहले मरहले में दूसरे लोग आएंगे, वो देखेंगे, इनको मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपोजिशन ने कहती है कि ये इनसे इनकी बातों से तो मामला नहीं होगा। एक अहम तरीन बात ये है कि अपोजिशन अब इतने गुस्से में है कि जो इनके 3 लीडर्स हैं, इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असेंबली, पार्लियामानी लीडर मुस्लिम लीग नवाब इन नेशनल असेंबली, ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ, और फार्मर अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असेंबली में सैयद खुर्शीद शाह, वो तीनों जेल में हैं। ये कानूनी हक है, वो उनका आर्डर जारी करता है, उनका प्रोडक्शन आर्डर जारी करता है स्पीकर। लेकिन कहते हैं ये जो अपोजिशन है वो कहती है कि इस स्पीकर ने तो असेंबली की तौहीन इतनी की है कि वो अपना अख्तियार भी नहीं इस्तेमाल करता। तो इस मरतबा उन्होंने ये तय किया है कि हम कोई प्रोडक्शन आर्डर के लिए भी मुतालबा नहीं करेंगे, कोई भीख नहीं मांगेंगे इनसे। हमारे लोग अगर जेलों में हैं तो वो जेल में भुगत सकते हैं, पहले भी हमने जेल भुगते हैं। तो ये अब एक हाई टेंशन का माहौल है। इस दरमियान ये हो रहा है कि खान साहब की हुकूमत से जो कहते हैं ना, वो शफकत के हाथ जो हैं, वो अब शफकत के हाथ उनके साथ होते हैं। लेकिन जो दूसरे चौथे दिन बनी गाला में बड़ी सी लान पे 3 कुर्सियां लगा के जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें कहते हैं कि खान साहब की बड़ी वो कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको वो कहते हैं ना, अच्छा खासी इज़्ज़त अफजाई होती है। उनमें डायरेक्टली उनको ये कहा गया है कि जनाब आपसे तो न सिक्योरिटी के मामला संभाले जाते हैं, न इंटरनल सिक्योरिटी संभाली जाती है, न फॉरेन पॉलिसी संभाली जाती है, न पार्लियामेंट चलाई जाती है। तो अब क्या करें, आपका क्या इलाज क्या है? मतलब डायरेक्टली पार्लियामेंट आपका नहीं चल रहा है, आपके अब तो क्योंकि प्रोविंसेस से भी इतना सूरत हाल ख़राब हो गई है, इसका सीरियस नोटिस लिया गया है कि मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनमें, कि ये इनके मिनिस्टर्स, इनको जो वो डेकोरम्स हैं उनका पता नहीं है। जैसे अली ज़ैदी ने जो सिंध के चीफ मिनिस्टर के साथ किया है, उस पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन गया है कि इनको कुछ पता नहीं है और ये क्या करना चाहते हैं। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये फेडरल निज़ाम को किस तरीके से बर्बाद करना चाह रहे हैं। एक तो वो कहानी हो गई है कि उन्होंने मैसेज दिया है कि भाई आप इसको संभालें, अब वो संभालेगा तो पार्लियामेंट में तावन आएगा तो संभलेगा, वो तावन नहीं हो रहा है, एक बात। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हो रही है कि मरियम नवाज़ साहबा पार्लियामानी पार्टी का इजलास करने जा रही हैं। वो यहाँ इख्तलाफी नुक्ता भी बहस होना है। पार्लियामानी पार्टी के बाद जो इजलास होना है, मुशावरती इजलास, मुस्लिम लीग के बड़ों का इजलास, उसमें ये होना है कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अब नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, वो क्या है। इसके बीच में जो डेवलपमेंट हुई है, बिलावल भुट्टो ने गालबन वो तकीर जो की थी उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ वो वहाँ बात नहीं कर सके, तो उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट गुज़श्ता दिनों दिया है। खुसूसी तौर पर ये रेयर होता है, लेकिन वो कल हुआ जो आप आज आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं टेलीविज़न पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया आपके व्लॉग्स में भी देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सब ऑप्शन होंगे और इनको धक्का देना पड़ेगा और इनको हम निकाल रहे हैं। तो ये उसमें वजाहत ये है कि ये सिर्फ जो मामला है कि हम कोई अपोजिशन का इख्तलाफ वाली बात कर रहे हैं और हम समझाएंगे, दूसरों का नुक्ता नहीं समझेंगे, उसको समझाने की कोशिश की है जरदारी ने। ये जो चौधरी मंजूर के साथ गुफ्तगू हुई है और उसका प्रेस रिलीज बना के मीडिया में जारी किया गया, कल जो आज अखबारात में छपा है, टेलीविज़न पे भी चल रहा है और ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, वो उसका पूरा लबे लबाब ये है कि इख्तलाफ किसी सूरत नहीं करना है, सबको इकट्ठे लेके चलना है। आज उस जब मौलाना फजल रहमान साहब गुज़श्ता रात पहुँचे इस्लामाबाद में, तो उससे पहले उनकी आसिफ जरदारी साहब से टेलीफोन पे बात हुई है और उन्होंने उस पूरी गुफ्तगू को कॉन्टेक्स्ट समझाया है। उसके बाद मौलाना साहब भी जो पहले थोड़े नाराज़ थे, क्योंकि उन्होंने जो 2 तकीरों में जुमले कहे थे ना कि जो बुज़दिल हैं वो जाएं अपने घरों में बीवियों के साथ बैठे, लोग समझ रहे थे कि ये इशारा किस तरफ है और बिलावल जो गुफ्तगू कर रहे हैं क्या इससे कोई हवाला है। लेकिन अब मौलाना वो उस गुस्से के आलम से निकले हुए हैं और यहाँ आज पहुँचे हैं, इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात पहुँच गए हैं। अब मरियम नवाज़ साहब अभी आज पहुँच रही है। मुलाकात हो या न हो, मरियम नवाज़ और मौलाना साहब की मुलाकात का भी कोई पता नहीं है, लेकिन उनका राब्ता तो होना है, फिर उसको राब्ते को डिस्क्लोज़ करते हैं या नहीं करते हैं। और उसमें ये बात होनी है कि
ये जो नई सूरत हाल बनी है कि खान साहब को अब आज मरियम को बुलाया भी इसलिए गया है। उसके बाद ये बिलावल की थ्योरी जो थी, आसिफ जरदारी की थ्योरी जो थी, उसने ग्राउंड लेना शुरू किया है मुस्लिम लीग नून में कि अपोजिशन पार्लियामेंट्री तरीके से पार्लियामेंट में काम करके भी नो कॉन्फिडेंस ला सकती है। मुस्लिम लीग को रिजर्वेशंस ये है कि उनके साथ पहले हाथ हो गया था कि इस्टेब्लिशमेंट बीच में आती है, लेकिन अब कहीं एक मैसेज तो वो जरदारी के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट का आ गया है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, आप अगर कोई इंतज़ाम कर सकते हैं तो कर लें। तो इस मैसेज के बाद अपोजिशन के हौसले बढ़े हैं और खान साहब के हाथ पे ठंडे हो गए हैं और वो 2-4 दिनों से वो बुझे हैं, उनकी पार्टी बुझी हुई है। और ये जो है अब कहते हैं कि ये जो हुकूमत है वो ऐसे एक चुंगल में आने जा रही है जहाँ से निकलना उसका मुश्किल हो गया है। आज की अपडेट आपसे शेयर की, अगली गुफ्तगू में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।